स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आज दोपहर 12 बजे आप में से जितने भी लोगों ने अयोध्या के राम मंदिर से जो लाइव टेलीकास्ट देखा होगा, इट वॉज जस्ट स्टनिंग। मतलब जो अद्भुत दृश्य सामने आया, मैंने भी शायद सोचा नहीं था। ये आप देख सकते हो, राम लल्ला का जो आइडल है, मूर्ति है, उनके फोरहेड पर, माथे पर इस तरह से जो सूरज की रोशनी है वो डायरेक्ट पड़ रही थी, जिसको सूर्य तिलक कहा जाता है। ये आप खबर देख सकते हैं, सूर्य तिलक इल्यूमिनेट्स राम लल्लास फोरहेड इन अयोध्या ऑन रामनवमी। तो एग्जैक्टली ये है क्या, मतलब कि क्या हर साल ये किया जाएगा? और लेट मी टेल यू, उसके पीछे का जो साइंस है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो सारी चीजें मैं आपको इसके अंदर बताऊंगा, आपको बहुत कुछ जानने को मिलने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को यह भी बता दूं, आप में से जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आप हमारे जीएस फाउंडेशन बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। ये एक ऐसा बैच है जिसमें प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, ठीक 12 बजे यहां पर अगर आपने देखा होगा लाइव टेलीकास्ट, तो कितना सुंदर दृश्य देखने को मिल रहा था। वीडियोस वगैरह सामने आ रहे थे और राम लल्ला का जो माथा है, जो आइडल के ऊपर जो माथा है, यहां पर डायरेक्ट जो सूरज की रोशनी है वो हमें देखने को मिल रही थी। मतलब जो आसपास का सराउंडिंग है उसको थोड़ा सा जो लाइटिंग वगैरह है वो कम कर दिया गया था, ताकि अच्छे से हमें ये चीजें देख सकें। और बहुत ज्यादा चमकता हुआ सा जो पूरा तिलक है वो आपको प्रतीत हो रहा होगा। तो बेसिकली क्या है कि हर साल रामनवमी के अवसर पर, रामनवमी आप सभी को पता है जो राम जी का जन्म है उसको सेलिब्रेट किया जाता है, तो हर साल रामनवमी पर दोपहर 12 बजे ये आपको देखने को मिलेगा। और ये तो ऑब्वियस सी बात है कि राम टेम्पल के इनॉग्रेशन के बाद ये पहला रामनवमी आपको देखने को मिल रहा है। खैर, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये इतना मायने क्यों रखता है। जब हम सूर्य तिलक की बात करते हैं या फिर सूर्य अभिषेक, तो ये इतना मायने क्यों रखता है? देखो, ये बेसिकली सिग्निफिकेंट इसलिए है क्योंकि लॉर्ड राम जो है, राम जी, वो इक्ष्वाकु क्लैन को बिलोंग करते हैं। और वे जो इक्ष्वाकु क्लैन है, दैट इज द डिसेंडेंट्स ऑफ द सन, या फिर जो सूर्यवंशी के डिसेंडेंट्स हैं वो माने जाते हैं। और इसी की वजह से यहां पर जो सूर्य तिलक है ये इतना ज्यादा सिग्निफाई करता है। बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है सूर्य तिलक के दौरान, यहां पर जो आप देखे ही होंगे कि तिलक जो है वो लग जाता है। मतलब नॉर्मली क्या है, जो तिलक लगा होता है वो तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा रामनवमी पर सूर्य की रोशनी से तिलक करना, यही मेन ऑब्जेक्टिव है। और यहां पर आप देख सकते हैं कि हर साल रामनवमी बेसिकली क्या है, हिंदी कैलेंडर के हिसाब से आप देखोगे तो चैत्र माह में पड़ता है, चैत्र महीना में, और हर साल इसी समय ये किया जाएगा। और ये जो पोजीशन है सन की, ये भी ध्यान रखना है आपको, वो चेंज होती रहती है। ऑब्वियस सी बात है कि इस साल जो सन की पोजीशन है, क्या वो अगले साल वाले रामनवमी पर सेम होगा? नहीं, लेकिन कैलकुलेशन के हिसाब से ये बताया गया है कि हर 19 ईयर्स में, 19 साल में सेम डेट पड़ेगा। जैसे कि अभी आज ये जो डेट पड़ा है, आज है आपका 17th ऑफ अप्रैल, तो अगला जो 17th ऑफ अप्रैल को इसी सेम डेट पर सेम जो सूरज का पोजीशन होगा वो एक्चुअली 19 ईयर्स के बाद आएगा। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। लेकिन स्टिल आप कह सकते हैं कि हर साल आपको रामनवमी के अवसर पर जिस तरह से इसको पूरा डिजाइन किया गया है, बनाया गया है, मैं आपको एक एक चीज करके बताऊंगा यहां पर क्या क्या चीजें इंप्लीमेंट की गई हैं इसके अंदर, वो आपको हर साल देखने को मिलेगी। खैर, सबसे पहले अगर हम तिलक की बात करें, इसका जो साइज है ना जो तिलक का, दैट वाज 58 mm। और टोटल टाइम पीरियड की बात करें कि कब तक ये आपका चमक रहा था, जो तिलक लगा हुआ था वो कब तक था, तो ये बेसिकली 3 से 3.5 मिनट का आपको देखने को मिलेगा जब सूरज पास हो रहा होता है। और फुल इल्यूमिनेशन की अगर हम बात करें तो 2 मिनट का था, 2 मिनट तक फुल इल्यूमिनेट हो रखा था, जो काफी ज्यादा चमक रहा था। और सूर्य तिलक के दौरान जो डिवोटीज हैं वो राम टेम्पल के अंदर भी आ सकते हैं, लेकिन क्या है कि ऑब्वियस सी बात है, इतनी बड़ी भीड़ आएगी तो सभी लोग डायरेक्टली उसको देख नहीं पाएंगे। तो इसकी वजह से सरकार ने 100 से ज्यादा एलईडीज, और जो ट्रस्ट है उन्होंने बहुत सारे एलईडीज का इस्तेमाल कर रखा है, ताकि राम टेम्पल के आसपास भी जो लोग हैं वो उसको आसानी से देख सकें। खैर, सबसे पहले अब हम बात कर लेते हैं साइंस बिहाइंड दिस तिलक। यहां पर जो साइंटिस्ट हैं आईआईटी रुड़की के, उनसे मदद लिया गया था ताकि इसको सक्सेसफुल बनाया जा सके। और यहां पर क्या है कि एक अपार्टस लगाया गया। अपार्टस बेसिकली एक गियर बॉक्स की तरह आप कह सकते हैं।
ये आपको कुछ देखने को मिलेगा। ये इंडिया टुडे के अंदर जो तस्वीर है वो पब्लिश की गई थी। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कई सारे मिरर्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार के मिरर्स और इक्विपमेंट जो है वो आपके लगाए गए हैं। तो इसी अपार्टस के मदद से जो डायरेक्टली सूर्य तिलक है वो आपको देखने को मिल रहा है। और ये बेसिकली जो शिखर है ना, आपको पता ही होगा, राम टेम्पल नगर स्टाइल में बनाया गया है। और ये जो शिखर आप देख रहे हो, शिखर के जस्ट नीचे गर्भगृह होता है, आप सभी को पता है, सैंक्टम सैंक्टोरम जिसको कहा जाता है। तो इसके थर्ड फ्लोर से बेसिकली, मतलब गर्भगृह के थर्ड फ्लोर से यहां पर बताया जा रहा है कि जो सूरज की रोशनी है वो इधर आती है। और आने की वजह से क्या है, अब देखिए ईस्टर्न साइड में मैंने डायरेक्शन ये बना दिया, लेकिन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। और यहीं पर पूरा मैकेनिज्म लगाया गया। राइट साइड में आप देख सकते हो, ये जो गियर बॉक्स में आपको दिखा रहा था ना, ये कुछ इस तरह से प्लेस किया गया है कि सूरज की रोशनी पड़ रही है, फिर रिफ्लेक्ट हो रही है अलग अलग मैकेनिज्म से, और डायरेक्टली राम लल्ला के आइडल पर आपको ये सूर्य तिलक देखने को मिल रहा है। और साथ ही साथ इसकी खास बात क्या है कि ये जो पूरा अपैरेटस लगाया गया है, ये जो पूरा गियर बॉक्स लगाया गया है इसको सक्सेस बनाने के लिए, इसको लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल करने के लिए, ड्यूरेबिलिटी रहे इसकी, जल्दी खराब ना हो जाए, कोरोजन ना हो जाए, जंग ना लग जाए इसके अंदर, तो ये पूरी तरह से ब्रास और ब्रॉन्ज मटेरियल का बनाया गया है। ये ध्यान में रखिएगा, इसमें किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी, इवन आयरन ये इस्तेमाल नहीं किया गया, ताकि ये लंबे समय तक चल सके। और इसका जो ऑप्टिकल पाथ, पाइपिंग, टिप टिल्ट हो गया, हर एक चीज जो है उसमें कहीं पर भी स्प्रिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया है, ठीक है। अगेन स्प्रिंग वगैरह अगर होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसमें मेंटेनेंस ज्यादा मांगेगा और जल्दी समय तक ये चल नहीं पाएगा। तो ना तो स्प्रिंग है इसके अंदर, ना तो इलेक्ट्रिसिटी, ना तो बैटरी, ना तो आयरन। तो बड़ा ही एंशिएंट तरीके से कुछ जो मैकेनिज्म है उसको लाने की कोशिश की गई है। कुछ जो मिरर्स वगैरह है वो बेसिकली आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ताकि एक दूसरे से रिफ्लेक्ट होंगे और फाइनली जो सूर्य तिलक है वो राम लल्ला के आइडल पर देखने को मिलेगा। और यहां पर जो टेक्निकल सपोर्ट है इसको सक्सेसफुल बनाने के लिए टेक्निकल सपोर्ट बेंगलुरु के अंदर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स है, उनकी मदद लिया गया। और इसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए था ना, लेंस हो गया, ब्रास ट्यूब्स हो गए, ये बेसिकली बेंगलुरु बेस्ड एक कंपनी है ऑप्टिका, उनसे ये मैन्युफैक्चर कराया गया है पूरा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार जो पहले के एंशिएंट टेंपल्स होते थे, क्या उसमें भी यही चीज होता था? देखो इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अभी तो क्या है, ये जो राम टेंपल में आप देख रहे हो जो पूरा मैकेनिज्म लगाया गया, इसमें मिरर्स हैं, लेंसेज हैं, पहले के जमाने में तो ये भी नहीं होता था। पहले के जितने इंडियन टेंपल्स होते थे उसमें जो सूर्य तिलक होता था वो तो शिखर से बस एक गैप दे दिया जाता था, और इस तरह से उसको बनाया जाता था कि एक सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट पर ही जो आइडल है, मूर्ति है, उसके ऊपर आपको ये सूर्य तिलक देखने को मिलता है। और मैं आपको बता दूं, ये जो रिचुअल है ये एक्चुअली सिर्फ हिंदू टेंपल में नहीं, जो जैन टेंपल्स हैं वो भी, उसमें भी आपको कई सारे में देखने को मिलेगा। और स्पेशली हिंदू सन टेंपल हो गया, जैसे कोणार्क टेंपल हो गया, वहां पर भी इस तरह का जो एंशिएंट जो चीजें चलती आ रही हैं वो आपको देखने को मिलती हैं। खैर यहां पर एक और चीज है, कई लोग सवाल पूछ सकते हैं कि जैसे कि मान लो अगर रामनवमी के दिन, अगले साल रामनवमी के दिन अगर मान लो क्लाउडी डे होता है, बादल वगैरह हो जाते हैं, तो उस केस में क्या होगा? देखो यहां पर थोड़ा लिमिटेशन है। यहां पर यह कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया गया कि मान लो अगर सूरज नहीं निकलता है, क्लाउड मतलब सूरज तो है ही है, लेकिन अगर क्लाउडी रहता है, बादल से सूरज की रोशनी सही से नहीं पहुंच पाती है, तो ये थोड़ा सा लिमिटेशन है कि यहां पर कोई आर्टिफिशियल चीज बनाने की कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि ये अगेन आस्था का मामला है, बिलीफ का मामला है, तो यहां पर आर्टिफिशियल चीजें नहीं लगाई गई हैं। तो ये पूरा वीडियो था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जो सूर्य तिलक है इसके पीछे का साइंस क्या है। और जाने से पहले, क्योंकि हम सन टेंपल की बात कर रहे हैं, तो 3 दिए गए हैं सन टेंपल के बारे में, कौन कौन से स्टेट में है, इसमें से कौन सा सही है ये आपको बताना है इन तीनों में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।